मैंने ये बात पूछी कि राहदारी के अलावा, जमीन के अलावा, जो कि इन्होंने वैसी गिरवी रख रखी है अपने सर, मुल्तान का एयरपोर्ट, कराची का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, लाहौर का एयरपोर्ट, इनके मोटरवेज जो हैं सर, लाहौर फैसलाबाद का मोटरवे और दीगर मोटरवेज, इनकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिल्डिंग सर, इनकी पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग, पाकिस्तान टेलीविजन की बिल्डिंग, सब कुछ इन्होंने गिरवी रख दिया। अब ये कहते हैं कि हमसे चाहते, इनसे कौन क्या चाहेगा सर? अगर वही मैं कह रहा हूं, अगर एक सी लाइन होती अफगानिस्तान के पास, अगर अफगानिस्तान के पास एक पोर्ट होता, समुंदर से अफगानिस्तान का बॉर्डर मिल रहा होता, तो पाकिस्तान को कौन पूछता? रमनीक मान जी, पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान को समुंदर का पोर्ट लगता तो पाकिस्तान स्टोन एजेस में होता, और वो स्टोन एजेस में अमेरिका और हम मिलकर डालते हैं इनको। बहरहाल दूसरी बात आपने पूछा इनके पास वो दो क्या चीजें हैं, मैं बताता हूं। एक इनके पास गधे हैं, दूसरे इनके पास दहशतगर्द हैं, किसी को नहीं चाहिए इनके। और आखिरी में आपने कहा ये इमरान खान कह लीजिए, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, या इनका मुल्क कह लीजिए, रुपये वाला फोन है, सिक्का डालो, इनसे बात करो। अभी आपने कहा कि अमेरिका को एयरबेसिस चाहिए, अमेरिका पैसे देगा, एयरबेस ले लेगा इनसे, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं रमनीक मान साहब के पास जाता हूं। रमनीक मान साहब, इसके पहले मैं आपके पास जाऊं, इन्होंने बात करी ना कि रियासत मदीना मॉडल, चाइना मॉडल, टर्किश मॉडल। मॉडल को हिंदी में अगर उसका तर्जुमा करें, ट्रांसलेट करें, तो मॉडल को नमूना कहते हैं सर। मॉडल तो नमूना ही होता है, मतलब हिंदी में नमूना ही कहते हैं मॉडल को। ये नमूना कैसा है? ये नमूना कैसा है कि एक बंदा जो अपने आप को, वो सेलेक्टेड हो, अलहदा बात है। एक प्राइम मिनिस्टर जो कहता है मैं इलेक्टेड हूं, एक प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं पार्लियामेंट के जोर से बोलता हूं। वो कहता है कि 22 से लेकर 25 करोड़ आवाम मेरे पीछे खड़ी है। वो प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली प्रेज करता है एक ऐसी कंट्री का मॉडल जो कि डिक्टेटरशिप पे बेस्ड है, वहां पे सिंगल पार्टी है, वहां पे कुछ नहीं पता। जैक मा, हु वाज द रिचेस्ट चाइनीज, उसको गायब कर दिया रातों रात, और वो बेचारा सड़क पे आ गया। जैक मा, कोई कुछ नहीं पता, कोई डीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं पता क्या था, क्या प्रोसेस था, बस चाइना ने कर दिया तो चाइना ने कर दिया। अब कोई तनकीद करने वाला है नहीं, क्योंकि सबने पैसे पकड़ रखे चाइना से, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा पकड़ रखे। रमनीक मान जी, आप बताइए ये मामला क्या है कि पाकिस्तान का मुंह बंद हो जाता है जब चाइना की बात आती है, तो इनको कुछ नहीं पता होता। देखिए मेजर साहब, दो तीन बातें कह के फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो ये कि आपने बात शुरू करी इमरान खान के यू टर्न से, तो वो यू टर्न नहीं, वो UKP टर्न है। जो पंजाबी हैं वो तर्जुमा समझ जाएंगे कि उल्लू का पट्टा टर्न है। तो मसला एक ये नहीं है कि ये इनकी जो दिमागी कमज़ोरी है, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 22 से 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे खड़ी है, उनमें से 15 करोड़ तो इनको जूते मारने के लिए इनके पीछे भाग रही है। उस बात से ये बड़े मेरे ख्याल है कि अनजान है। और दूसरी बात आपने कहा कि जो चाइनीज़ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, जो मैनेजमेंट है, वो इट बिकम्स कम्युनोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी से कम्युनोक्रेसी की तरफ जा रही हैं। दिस इज़ वेयर दे आर हेडिंग टू। और एक हाथ में चाबुक और एक हाथ में बंदूक, दैट इज द चाइनीज मॉडल। और जो इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक मॉडल में आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया जैक मा का। अली बाबा का ये ओनर था, ही वाज डूइंग वेरी वेल, और जब व्हेन ही फेल आउट ऑफ फेवर विद द चाइनीज गवर्नमेंट, उठा के इसको गायब कर दिया, और इसका आज तक मालूम नहीं चल रहा है ये आदमी है कहाँ पे है। और तीसरी बात, राजा फैजल साहब ने अभी आपके चैनल पे बात करते करते अचानक से इंटरनेशनल रायता फैला दिया। ये कहाँ की बात कहाँ तक ले गए? इनके लिए जो फिलिस्तीन के अंदर इनके ज़ियाउल हक ने 25,000 फिलिस्तीनी मारे थे, उनकी आज तक इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उगर के बारे में ये बोलते नहीं है। चाइनीज़ का, और मेरा ख्याल है कि एक काफ़ी अच्छा समअप किया है आरजू काजमी साहिबा ने, कि इनको पैसा मिल रहा है, जब तक इनको पैसा मिलता रहेगा तब तक ये उनके हक में बोलते रहेंगे, उसके बाद ये एक तरफ हो जाएंगे। और ये जो सी ये रियासत मदीना की बात करते हैं, इन्होंने इस्लाम का एक नया डेफिनेशन क्रिएट कर दिया है, दैट इज़ इस्लाम ऑफ अपॉर्चुनिज्म। दैट इज नॉट अ रियल इस्लाम, वो इस्लाम ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। वो रियासत मदीना एक अपॉर्चुनिस्ट स्टेट इन्होंने क्रिएट कर दिया है अपने अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था इमरान खान साहब की, वो कहते हैं कि साहब हमको मालूम है कि किस तरीके से चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, वो और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको गांव से लेके और राष्ट्र तक, यानी कि नेशनल लेवल तक लोगों की मुसीबतों का पता है। वो तो पता आपको भी है इमरान खान साहब, आप उसके लिए करते क्या हैं या वो क्या करते हैं? वही अपॉर्चुनिज्म है, जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे आप बात कर लेते हैं। कभी मुर्गी अंडा, कभी गाय झोटा, ये सब आपका चल रहा है धंधा। दैट इज योर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। और जो जस्ट टू सम इट अप मेरे साहब,
जो इमरान खान साहब के आने के बाद जो मशहूर हुए ये कटोरा खान के नाम से, कासा खान के नाम से, वो ये है कि देयर इकोनॉमिक मॉडल इज ऑफ दैट ऑफ बेगिंग, नॉट ऑफ डोमिनेंस और नॉट ऑफ इम्प्रूविंग द नेशनल इकोनॉमी और मेकिंग इट मोर रोबस्ट। इनका ये है कि भैया जब जरूरत हो मांग लो, ब्याज देना हो तो मांग लो, मतलब दिस इज हाउ इज रनिंग द कंट्री। एंड इट इज सरप्राइजिंग कि ये जहां एक तरफ कश्मीर को लेके इतने वोकल हैं, दूसरी तरफ उगर्स को लेके इतने चुप हैं और कहते हैं कि अभी राजा फैसल ने कहा कि एक छोटा मोटा क्रैकडाउन चल रहा है, छोटा मोटा क्रैकडाउन। 6 मिलियन आवाम, मुस्लिम आवाम, आपके मोमिन भाई, उनका जैसे आपने कहा मेरे साहब कि उनकी गलती है, वो दाढ़ी रखते हैं, उनके नाम के आगे मोहम्मद लगता है, दैट इज देयर होल मिस्टेक। उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद किया गया है और ये कहते हैं छोटा मोटा क्रैकडाउन। आप मुझे बता दिए कि दुनिया की हिस्ट्री में कहीं किसी एक मजहब के लोगों को इतनी बड़ी तादाद में कैद किया गया हो। जर्मनी में ज्यूज के बाद, वो हॉलोकास्ट के बाद, आप बता दीजिए कोई और दुनिया मॉडल है। बट the only superpower that is the nuclear superpower in the world, the nuclear power in the world, Islamic nuclear power in the world, Pakistan is quiet about it कि जी हम बंद कमरों में बातें करते हैं, जूते खाते हैं आप बंद कमरों में। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।